माननीय सभापति महोदय, गांवों के विकास के संबंध में हमारा जो क्षेत्र है रेगिस्तान है, रेतीला है और वहां पानी के कोई नहरें और अन्य साधन नहीं होने की वजह से आज सबसे बड़ी कोई समस्या गांवों में है तो वो पीने के पानी की, और सबसे कारगर कोई साबित हुआ है तो वो पानी का टांका साबित हुआ है। मैं मांग करता हूं माननीय सभापति महोदय, जो रुके हुए पेमेंट है उन सरपंचों का भी भुगतान जल्दी किया जाए ताकि जनता को उन पेमेंट का लाभ मिले, और इनके साथ ही अलग से नरेगा में हो या अलग सरकार विशेष फंड देके हर घर में, चाहे खेत में, रहवास में, सभी जगह कोई क्राइटेरिया नहीं, 100% हर परिवार को कम से कम एक टांका निर्माण होने से, क्योंकि हमारा बाड़मेर हो या जैसलमेर हो, अन्य तमाम रेगिस्तान में टांका के पानी को अमृत के रूप में मानते हैं और सोने चांदी और धन की तरह उन पानी को संजोए रखते हैं। तो इसलिए टांका जितने ज्यादा होंगे, बने भी हैं, क्योंकि माननीय मनमोहन सिंह जी ने नरेगा में टांकों का जो प्रावधान किया, सबसे ज्यादा लाभ भी बाड़मेर जिले को मिला है, लेकिन उसमें कई नियम कायदे होने की वजह से हर परिवार को लाभ नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि अलग से फंड देकर राजस्थान सरकार टांकों के लिए विशेष व्यवस्था करे ताकि पानी साल भर तक उन परिवारों, गांवों में रहने वालों के लिए काम आता है। और हमारी दूसरी नंबर पीएम आवास में अधिकारी और कर्मचारियों ने गलत आंकड़ा पेश किया, उनकी वजह से जो लाभ लेने के लायक परिवार थे, जिनका आवास गरीब का बनना था, वो आवास नहीं बन सका। वो गलत आंकड़े भेज दिए, जमीनों के बीघों की जगह एकड़ लिख दिया और एकड़ लिखने की वजह से वो लाभ से वंचित रह गए। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं उन आंकड़ों को वापस सुधार कर वापस सही रिपोर्ट का आकलन कर मंगवाई जाए ताकि गांवों में और एक आम मजदूर और किसान गरीब आदमी को आवास का लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर में कई स्वीकृतियां एमएलए लेड में देरी के कारण समय पे काम पूरा नहीं होता है, कोई न कोई अडंगा डाल दिया जाता है, ये कमी है। 5-5 बार एक ही काम के लिए बार बार पत्र व्यवहार में समय गुजरता जाता है। या तो पहले क्लियर कर ले कि भाई ये नियम में है या नहीं है, 15 दिन, महीने, 2 महीनों में पत्र मिलता है, आपकी स्वीकृति निरस्त कर दी गई है। इस प्रकार के हमें मेरा मानना है कि अगर ये समय रहते जल्दी ये नहीं किया गया तो काम समय पर पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कोई करोड़ 2 करोड़ नहीं, एमएलए लेड 5 करोड़ जो बजट में किया था। मैं आज इस अवसर पर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज इतना बड़ा सौगात जो दी है, अगर वो समय पे खर्च नहीं हुआ तो वो काम पूरे नहीं हो सकते। और अभी ग्राम विकास अधिकारियों की जो भर्ती हुई, उनको भी जल्दी पोस्टिंग देने से कई पंचायतों में एक व्यक्ति के ऊपर 2 ग्राम पंचायतें, किसी के पास में 3 ग्राम पंचायतें, ये अतिरिक्त भार होने की वजह से समय पे काम नहीं हो सकता। माननीय सभापति महोदय, एक टेंडर प्रक्रिया है, पहले सरपंचों को बीएसआर रेट में काम करने का जो अधिकार था, आज टेंडर प्रक्रिया में जो सरपंच के सामने चुनाव हारता है वो टेंडर कॉपी लेके बदले की भावना से 40% बिलो रेट में टेंडर भर देते हैं, और उनका एक ही मकसद है कि शायद 2 लाख मेरी पेनल्टी लगेगी, मेरे 2 लाख बर्बाद हो गए तो होंगे, लेकिन इनका काम अवरुद्ध कैसे हो सके, इस ग्राम पंचायत में काम कैसे रुक सके। ये बदले की भावनाओं के कारण आज वास्तविक हालात ये कि काम विकास कार्य रुके हुए, काम समय पे हो नहीं सकता। क्या 40 और 20% बिलों में क्या कार्य मुमकिन है? ये धरातल पे नामुमकिन काम को मुमकिन नहीं कर सकते, इसलिए इनके कोई कड़े प्रावधान किया जाए या पुरानी नियम लागू किया जाए, या टेंडर में भी है तो एक बार जो काम नहीं करता है उनके लिए कड़े कानून अपनाया जाए, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, तभी संभव होगा कि काम समय पर हो सके। मैंने पुनः निवेदन करता हूं कि टांकों के ऊपर विशेष ध्यान देके
टाका अतिरिक्त परिवार को अगर सौगात रेगिस्तान में दी जाती है तो मेरा मानना है पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी होगी, गांव में रहने वाला हर परिवार सुखी होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि डेजर्ट रेगिस्तान में मजबूरी है कि उनमें किया जाए। और माननीय मंत्री जी ग्रामीण विकास और पंचायती राज धन्यवाद विराजमान है, तो आपने मजबूती से काम किया, लेकिन पुनः निवेदन करता हूं कि आप ईमानदार हैं, मजबूत निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन फोन आते हैं कि टाकों का पेमेंट नहीं मिला, सरपंच बेचारा जवाब देने के हालात में नहीं है, लोग पेमेंट मांगते हैं। तो आप जो भी फैसला है कम ज्यादा करके उनका तुरंत एक्शन लेके लोगों में जो टाका निर्माण हुआ उनका पेमेंट समय पर मिले।